ताड़का क्या है? ताड़का दुराशा है। दुराशा का अर्थ है दूसरों से सुख पाने की आशा। जैसे कोई व्यक्ति काम कुछ ना करे और अपेक्षा रखे कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, करना धरना कुछ नहीं, दूसरों के द्वारा मिल जाए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लेके पीते। जब तक दूसरा कोई न पिला दे तब तक वो पीते ही नहीं है। चिल्लाते रहते हैं, अरे कोई पानी लाओ, अरे कोई पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। अरे भाई तुम क्यों नहीं पी रहे हो? तुम्हारे सामने परिस्थिति क्या है ये बताइए। क्या आप चल नहीं पाते हैं? क्या आप मजबूर हैं? जब आप 2 कदम चल सकते हैं आसानी से तो आप क्या पानी नहीं पी सकते? अच्छा एक बात आपको बतावें, दूसरों को पिला भी नहीं सकते, वो स्वयं नहीं पी सकते। दूसरा कोई दरवाजे पर आ जाए, बैठे हों और वो प्यासा है तो भी नहीं पिला सकते पानी कि भाई हमको तो घर वालों ने ठेका ले रखा है, हमें पानी पिलाएंगे। लेकिन कोई हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हमें पानी के लिए पूछना भी चाहिए और पिलाना भी चाहिए। यही मानवता है। लेकिन कोई प्यासा व्यक्ति अगर पानी मांग दे तो कहते हैं कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा देंगे, कोई आदमी आएगा तो पिलवाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो आदमी नहीं है, आदमी कोई दूसरा है। यानी पानी न पिलाने वाला आदमी नहीं है, पानी पिलाने वाला आदमी है। ये अर्थ आ गया। अच्छा भाई, जब तुम आदमी के चोले में हो, आदमियत तुम्हारे अंदर है नहीं, तो ईमानदारी के साथ बताओ तुम निश्चित रूप से राक्षसी हो। और ताड़का यही करती है, कहीं नहीं जाती है, यही सोचती है कि भोजन मेरे पास आ जाए। लेकिन जब राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी चले तो कई दिन की भूखी थी, बहुत दिन की भूखी पड़ी थी, क्योंकि जा सकती नहीं है, आदत नहीं है, तो भूखी पड़ी थी, क्रोध में है। भूखा व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, अभाव में जीने वाला व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, और ज्यादा प्रभाव में आ जाने वाला व्यक्ति भी क्रोधी हो जाता है। क्रोध पाप कर मूल। जिसने अपने जीवन से अकारण क्रोध करने का भाव निकाल दिया, याद रखना श्री राम को उसी ने प्रभावित कर लिया। और जिसने अकारण में क्रोध करना शुरू कर दिया, भगवान कभी नहीं मिलेंगे, न कभी आएंगे। पहले क्रोध को दूर करो। लेकिन भगवान के दर्शन की एक विशेषता है कि जो भी भगवान के सम्मुख पहुंच जावे उसका क्रोध शांत हो जाता है। यह भगवान के दर्शन की विशेषता है। इतना क्रोध करने वाली को भगवान का धाम कैसे मिला? राक्षसी को भगवान का धाम कैसे मिला? उसने हजारों हजार हत्याएं कर डाली हैं। इतनी बड़ी अपराधनी, उसको परमपद कैसे मिला? भगवान का धाम कैसे मिला? एक बड़ी अच्छी अर्धाली और है, आपने मानस को पढ़ते तो रहती होगी, पढ़ी होगी। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तवहि। कोई भी जीव भगवान के सम्मुख होता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बशर्ते वो एक प्रतिज्ञा करे अपने मन में कि आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे। ये पाप मैंने अभी तक कर लिए, लेकिन अब मैं पाप नहीं करूंगा।
अगर उसके मन में ये संकल्प हो जाए तो गारंटी के साथ उसके सारे पाप भगवान दूर कर देते हैं, वो अपना धाम दे देते। देखो भाई, ये शरीर मानव शरीर है, इसमें गुण और दोष दोनों हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चैलेंज करे कि नहीं हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, वो मिथ्यावादी है, झूठ बोल रहा है। मानव जाति में कोई पैदा हुआ है तो उसके अंदर गुण भी हैं और दोष भी हैं। ये बात अलग है कि गुण ज्यादा होंगे दोष कम होंगे, लेकिन होंगे जरूर। अच्छा, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कभी अपराध नहीं करता हूं, तो मैं कहता हूं कि जानकारी में अपराध नहीं करता है, लेकिन अनजाने में, बिना जानकारी के अनजाने में पाप हो जाते हैं। जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अनजाने में पाप हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ये चैलेंज नहीं करना चाहिए कि मेरे द्वारा कभी पाप नहीं हुआ। मनुष्य हैं आप, तो जानने में नहीं, अनजाने में न जाने कितने पाप कर देते हैं। इसलिए आप भगवत शरणागति को अवश्य ही स्वीकार करें, चाहे जितने बड़े बड़े तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, यजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन आप भगवान की शरणागति ही स्वीकार करें और नित्य भगवान का पूजन करें, दर्शन करें, चाहे घर में ही करें। ये आवश्यक नहीं है कि मंदिर में जाकर के ही करें, घर के अंदर करें। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति में हर घर में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भले ही चित्रपट के रूप में विराजमान हो, ना ही विग्रह हो, लेकिन चित्र लगा है कि नहीं? आप कुछ भी ना करें, 10 मिनट का समय निकाल करके जाएं, स्नान के बाद ठाकुर जी के चरणों में 2 पुष्प अर्पित कर दें, ठाकुर जी के चरणों में मत्था झुका दें, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें, जो प्रार्थना आपको आती हो बस दर्शन कर लें। इसका मतलब है कि भगवान ने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया और भगवान ने शरणागति स्वीकार कर ली। कम से कम आप मेरे पास चल के तो आए, भले ही घर के कमरे में चल के आए हो, लेकिन मेरे पास चल के आए हो। ये भाव आ जाता है, ये भाव आ जाता है। देखो, कोई बच्चा चाहे हंसता हुआ, किलकारियां मारता हुआ, चाहे रोता हुआ बाप के पास पहुंच जाता है, तो बाप उसे अवश्य ही हृदय से लगा लेता है। क्यों भाई? लगा लेता है, पकड़ के हृदय से लगा लेता है कि मेरे पास आया तो है चल के, भले ही रोता हुआ चल के आया, लेकिन आया है, हंसते हुए आया, किलकारियां मारते हुए आया, ये मेरा बेटा है, मेरे पास आया है, तो वो प्रसन्न भी हो जाता है, उठा करके हृदय से लगा लेता है। ऐसे ही हम सब परमपिता की संतान हैं, चाहे 80 साल के हो गए हों, चाहे 90 साल के हो गए हों, चाहे 100 साल के हो गए हों, लेकिन परमपिता की संतान हैं कि नहीं? हम उसके सामने तो बालक ही हैं। हमें अवश्य ही जाना चाहिए भगवान की शरणागति में। इसलिए घर हो, मंदिर हो, अवश्य ही सोच लीजिए कि हमें सुबह शाम जाना ही जाना है। कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि लोग मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन जाने की फुर्सत नहीं है उन्हें। गांव में कितने ऐसे मंदिर हैं जिनमें 2-4 लोग तो चले जाते हैं, बाकी पूरा गांव ये कहा जाए गारंटी के साथ जाता हो तो नहीं। हम तो प्रशंसा करते हैं माताओं की कि कम से कम ये सुबह जगती हैं, मोहल्ले में मंदिर है तो 1 लोटा जल जरूर पहुंचा देती हैं, लेके जाती हैं। चाहे देवी जी का मंदिर हो, शंकर जी का मंदिर हो, किसी देवता का हो, पीपल का वृक्ष हो, तो 1 लोटा जल अवश्य देती हैं। इनके अंदर ये भावना है कि हमें अवश्य जाना चाहिए। लेकिन आपके अंदर, पुरुषों के अंदर ये भावना क्यों नहीं आ पा रही है?
याद रखना, अपना जीवन बर्बाद मत करो, अपना जीवन मत बिगाड़ो। ये पूजा करेंगी तो ये वृंदा से तुलसी बन जाएंगी, भगवान ने स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तुम जलंधर से रावण ही बनोगे मर के, और कुछ नहीं। रावण बनना पड़ेगा तुम्हें, बोलो बनना पड़ेगा कि नहीं? जलंधर मरा तो क्या बना? रावण। और वृंदा क्या बनी? तुलसी। बोलो अंतर आया कि नहीं आया? वो पतिव्रता थी, महान पतिव्रता थी, पातिव्रत धर्म करती थी, इसलिए भगवान ने कहा कि तेरा राक्षस पति उसका मैं वध कर रहा हूं, लेकिन तुझे तुलसी बना करके और स्वयं शालिग्राम बन करके मैं तेरा वरण करता हूं, हर मंदिर में तेरी पूजा होगी। और जलंधर से कहा तू भले ही रावण बन जाएगा, लेकिन हर दशहरा के दिन फूंका जाएगा, हर दशहरा के दिन तुझे फूंका जाएगा, हर गांव गांव में तेरा पुतला जलाया जाएगा। बोलो हुआ ये कि नहीं हुआ? ये सत्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम भक्ति करो, सुदामा बनकर के भक्ति करो, प्रहलाद बनकर के भक्ति करो, ध्रुव बन के भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति करनी पड़ेगी आपको। भगवान ने जब असुर प्रपात किया नरसिंह भगवान ने, तो प्रहलाद जी ने आंसू पोंछे हैं नरसिंह भगवान। नहीं प्रभु रो मत, रो मत। है कितनी भक्ति में कितनी बड़ी ताकत है, बोलो है कि नहीं? कितनी बड़ी शक्ति है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को दर्शन दिया है भगवान ने, और ध्रुव जी को बाहुओं में भर लिया। हृदय से लगाकर ध्रुव को नारायण रो रहे हैं। भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। सुदामा जी के चरण धोए तो बोलो कितना रोए भगवान, कितना रोए। भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, बोलो भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए तो भगवान कितना रो। आंसू भगवान कन्हैया के निकल रहे हैं, सुदामा जी के चरण जल से नहीं धोए, आंसुओं से धोए। बोलो भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए भक्त तो बनना पड़ेगा प्यारे, बिना भक्त बने काम नहीं चलेगा। भगवान का रोज 10, 5, 15, 25 मिनट जितना भी समय मिल जाए स्मरण किया करो, उनका वंदन अभिनंदन किया करो। दिन भर नमस्कार नमस्कार संसार वालों से करते रहते हो, हैं? करते रहते हो कि नहीं? भगवान को भी नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो भाई, क्या बिगड़ जाएगा? भगवान तो तुम्हें फ्री में प्रकाश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तुम्हें लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, लेकिन महीने पर बिल आ जाता है। अब पता नहीं कौन सा मीटर लग गया, जंपिंग करता है बहुत जल्दी, एकदम बिल बढ़ जाता है। पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, कुछ है, जंप कर जाता है वो। लेकिन सूर्य भगवान तुम्हें, तुम्हारे खानदान को ना जाने कितनी पीढ़ियों से प्रकाश दे रहे हैं। बोलो सूर्य नारायण की तरफ से कोई बिल आया कि इतनी पीढ़ियों से तुम हमसे रोशनी ले रहे हो, अब तुम्हें भेजना पड़ेगा। चंद्रमा से शीतलता ले रहे हो। याद रखना, ये अमृतत्व जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, अनुभव भले ही ना करो, लेकिन अमृतत्व जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है प्यारे, वो चंद्रमा से हो रहा है। जो आरोग्यता मिल रही है वो सूर्य की किरण से मिल रही है। जो आप आयुष्मान हो रहे हो वो चंद्रमा के अमृतत्व से हो रहे हो। ये सूर्य और चंद्र बोलो किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है। परब्रह्म परमात्मा के अधीन है। वरुण देवता से जल ले रहे हो कि नहीं? जल में जल मिल रहा है। कभी वरुण देवता ने कोई बिल भेजा? सूर्य भगवान ने कोई बिल भेजा? चंद्र भगवान ने कोई बिल भेजा?
कितने अकारण करुणा वरुणालय हैं मेरे प्रभु राम। इसके बाद भी तुम यदि उन्हें नमस्कार नहीं कर सकते हो तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। पृथ्वी के भार हो, शर्म करना चाहिए। इसलिए प्यासे को पानी पिलाओ। दरवाजे पर कोई आ जाए अवश्य कहो भैया पानी पी लो और तुरंत ही लाओ पानी पिलाओ। ये मत सोचो कि कोई आ जाएगा तो पिलवाऊंगा, कोई आ जाएगा तो पिलवाऊंगा। आ जाएगा तब, चाहे प्यासा मर जाए वो, प्यासा मर जाए वो, कब तक इंतजार करेगा? नहीं, स्वयं पिलाओ। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है, वो अतिथि है। ये मत सोचो कि हमसे कितना छोटा है, किस जाति का है। याद रखना, भूख और प्यास ये दोनों अवस्थाएं नहीं देखती हैं। बोलो भाई, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो, भूखा रहता है और प्यासा रहता है। इसलिए भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, ये हमारा धर्म है। इस धर्म का हमें पालन करना चाहिए। लेकिन ताड़का जो है आशा रख रही है कि हमें कोई खिला जावे और नहीं तो हम किसी को खा जाएं। और उसने यही किया कि भगवान राम जब निकले रास्ते से तो एकदम खाने के लिए दौड़ी। जैसे ही दौड़ी तो राम जी का दर्शन किया उसने, तो याद रखना रुक गई, रुक गई। उसने कहा अरे, ये दो का प्रमाण मिलता है प्यारे रामायण में। एक तो ताड़का का कि राम जी को देख करके पहले तो सुन के दौड़ी, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन करके दौड़ी है। लेकिन जब राम को देखा तो नक्शे सिकटक देखा और देख करके टकटकी निगाह से देख करके आश्चर्यचकित हो गई। उसका क्रोध करुणा में बदल गया, रोने लगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, दीन जान, जो दीन होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रोने लगी भगवान को देख करके। भगवान ने कहा चलो, अब क्रोध करुणा में बदल गया है और आज मेरे सामने तू आ गई है, टकटकी निगाह से मुझे देख रही है, तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इसलिए अब मैं तुझे परम पद प्रदान कर रहा हूं, दीन जानत ही निज पद दीना। भगवान ने अपने धाम भेज दिया। ये दुराशा का जब अंत होगा तभी जो है आपको भगवती सीता का दर्शन होगा। सीता जी तब तक नहीं मिलेंगी जब तक दुराशा बनी रहेगी। आगे चल के यज्ञ के लिए भगवान श्री राम ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि आप यज्ञ करिए। देखिए, आप दुराशा, एक प्रसंग आता है ताड़का का, वो दुराशा है। इसके बाद प्रसंग आता है यज्ञ में मारीच सुबाहु का। तो मारीच दोष है और सुबाहु दुख है। ये ताड़का के दो पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। तो मारीच कौन है? बोले मारीच दोष है। सुबाहु कौन है? बोले दुख है। इसका मतलब है कि जब तक हमारे जीवन से दोष दूर नहीं हो जाएगा तब तक सीता जी नहीं मिलेंगी। बोलो भाई, सीता जी कब मिलेंगी? जब दोष दूर होगा। राम जी सीता जी के बिना अधूरे हैं। सीता के बिना श्री राम अधूरे हैं। जब सीता जी मिल गई तभी पूर्णता आई है। इसलिए सब सीताराम 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 कहने लगे। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। जब राधा जी मिल गई तब लोग राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहने लगे। दोष जीवन में रहेगा, सीता जी नहीं मिलेंगी। दोष जीवन में रहेगा तो राम और सीता दोनों मिलेंगे नहीं।
तुम्हारी गलती के कारण सीताराम नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर दोष हैं। इन दोषों को भगाओ। किसके माध्यम से? ये दोष तब भागा जब यज्ञ हुआ। बोलो भाई, यज्ञ से भाग। यज्ञ जैसे ही शुरू हुआ तो मारीच सुबाहु दोनों ने आक्रमण किया। ये दोष है मारीच। भगवान ने कहा कि ये दोष ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। किसी व्यक्ति के अंदर दोष आ जाए तो याद रखना वो यज्ञ से दूरियां बनाएगा। किसी आदमी के अंदर दोष आ जाए तो साधुओं से दूरियां बनाएगा वो। किसी आदमी के अंदर दोष आ जाए तो वो घर के माता पिता बुजुर्गों से भी दूरियां बनाएगा। बनाता ही है दोष के कारण। दोष को दूर करना होगा। ये राम कथा ज्ञान यज्ञ इसलिए है क्योंकि भगवान की कथा सुनने से जो हमारे अंदर दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा दोषों को दूर कर देती है। राम जी ने मारीच को बिना फर का बाण दे करके समुद्र के उस पार भेज दिया। मार सकते थे उसे, लेकिन नहीं, उस पार भेजा समुद्र के। कहां भेजा? लंका में। अच्छा, लंका में दोष ही दोष है कि नहीं? बोलो भाई। जितने राक्षस हैं इनके अंदर क्या है? गुण है कि दोष? केवल एक विभीषण का खानदान परिवार, विभीषण का परिवार खानदान नहीं, परिवार व्यक्तिगत परिवार। वैसे तो रावण के खानदान में ही वो जन्म लिया है, निश्चर वंश जन्म कुल त्राता, लेकिन उसका व्यक्तिगत जो परिवार है वो दोष से बचा हुआ है। बाकी पूरे राक्षस प्रभावित हैं, सबके अंदर दोष ही दोष है, सब प्रभावित हैं। विभीषण क्यों बचा है? विभीषण इसलिए दोष से बचा है क्योंकि वो नित्य राम नाम जप करता है और नृसिंह भगवान की पूजा करता है और तुलसी की सेवा करता है। नव तुलसी का वृंद तह देख हरच कपि राय। तुलसी की सेवा करता है और राम नाम का जप करता है और नृसिंह भगवान की पूजा करता है। बोलो, इसलिए दोषों से बचा हुआ है कि नहीं? पूरा परिवार दोषों से बचा है। लेकिन लंका के जितने राक्षस हैं सब प्रभावित हैं, दोष ही दोष है। सबके अंदर दोष देखे जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि इस मारीच को लंका भेज दो। क्यों? जहां पर दोषी 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 रहते हैं वहीं ये रहे। क्योंकि लंका में हम जाएंगे तो लंका का सफाया करेंगे, लेकिन लंका के सफाया में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, बहुत बड़ा योगदान रहेगा लंका के राक्षसों के सफाया में। अच्छा बोलो, सबसे बड़ा योगदान मारीच का रहा कि नहीं रहा? रावण ने सीता का हरण बाद में किया, पहले रावण ने मारीच को भेजा है और मारीच जाता है और सीता जी को प्रभावित करता है, श्री राम को दूर ले जाता है। यज्ञ प्रभु श्री राम के संरक्षण में हुआ है। स्वयं भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, धनुष बाण लेकर के। यज्ञ इतना बढ़िया हुआ कि मारीच तो बिना फर के बाण से समुद्र के उस पार चला गया लंका में। दूसरा राक्षस कौन है? सुबाहु। ये तो पावक सर पावक सर सुबाहु पुनि मारा
कटक संहारा। अग्निबाण से सुबाहु को नष्ट कर दिया। ये सुबाहु क्या है? दुख। दुख का मतलब है कि दोष दूर होता है तो दुख अपने आप चला जाता है, और जब तक दोष रहता है तो दुख रहता है, वो जा ही नहीं सकता है। चाहे जितना प्रयोग कर लो, चाहे जितना उपाय कर लो, लेकिन दुख नहीं जाता है जब तक दोष दूर नहीं हो जाता है। जैसे एक आदमी का उदाहरण दूं। एक व्यक्ति परेशान था, उसको खांसी की शिकायत थी, खांसी ठीक नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा कोई सिरप ले आओ, उसको पियो, खांसी ठीक हो जाएगी। उसने सिरप पिया, खांसी ठीक नहीं हुई। लोगों ने कहा एक काम करो, स्वयं डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ, कोई अंदर बड़ी बीमारी तो नहीं है जिसके कारण खांसी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर ने दवा दे दी, लेकिन दवा से भी खांसी ठीक नहीं हुई। उस व्यक्ति ने कहा कि खांसी ठीक ही नहीं हो रही। लोगों ने कहा अब आप बड़े शहर में जाकर के दिखाओ। उसने कई शहरों में जाकर के इलाज कराया, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई। खांसी उसकी ठीक नहीं हुई, खांसी बढ़ती जा रही थी। एक दिन महात्मा जी के पास पहुंचा, महाराज खांसी बढ़ रही है और दवा से ठीक नहीं हो रही है, लाखों रुपया खर्च हो गए, अब आप आशीर्वाद दो, दुआ दो, खांसी ठीक हो जाए। महात्मा ने कहा बहुत साधारण बीमारी है खांसी की, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हो रही है। महाराज उपाय बहुत किया, कोई डॉक्टर नहीं बचा, बहुत धन खर्च हुआ, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही। महात्मा ने पूछ दिया कि खांसी से परेशानी क्या है? उसने कहा परेशानी सबसे बड़ी यह है कि नींद नहीं आती है। जैसे ही नींद आती है तो खांसी के कारण नींद भाग जाती है। फिर क्या करते हो? कहे रात भर ऐसे ही निकल जाता महाराज, खांसते खांसते। तो महात्मा ने कहा रात भर खांसते खांसते निकलता है तो क्या करते हो? बोले चारपाई पे उठ के बैठ जाता हूं, खांसता रहता हूं। नींद आती है लेकिन खांसी के कारण नींद चली जाती है। महात्मा ने कहा करते क्या रहते हो चारपाई पे बैठे बैठे रात भर? सुंदरकांड पढ़ते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि भगवान का नाम राम 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 जपते हो, क्या करते हो? बोले ये कुछ नहीं करता हूं, रात भर बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूं। अब बोलो भाई, ये बीड़ी पीने वाला दोष अगर जीवन में रहेगा तो हिंदुस्तान का क्या दुनिया का कोई डॉक्टर खांसी ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए दुख को अगर दूर करना है, दुख को समाप्त करना है, दुख का अंत करना है, तो पहले दोषों को दूर करिए। ये मारीच दोष है, इसको दूर किया, सुबाहु रूपी दुख का अंत हो गया, भस्मीभूत हो गया। लेकिन धनुष यज्ञ जही कारण होई, किसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है? तात जनक तनया, जनक तनया के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। इसलिए धनुष यज्ञ मिथिला में हो रहा है। राम इस यज्ञ में सम्मिलित होना है। भगवान राम ने कहा कि इस यज्ञ को कौन पूरा करेगा? आपके यज्ञ को तो मैंने पूरा कर दिया। कहा इसलिए तो ले जा रहा हूं कि जनकपुर का यज्ञ ही नहीं, विश्वामित्र का यज्ञ ही नहीं, संसार में जितने भी यज्ञ होंगे वो कभी भी पुरुषार्थ से सफल नहीं होंगे। राम तुम्हारी कृपा से ही सफल होंगे। जहां तुम्हारी कृपा हो जाएगी वहां यज्ञ सफल हो जाएंगे। जितने भी यज्ञ होते हैं वो भगवान की कृपा से सफल होते हैं। आज ये ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मदेव भगवान की कृपा से सफल हो रहा है। उन्हीं की कृपा से लोगों को सफलता मिल रही, हजारों लोगों को सफलता मिल रही। ये पुनीत तो साधारण बालक है, लेकिन जब शनिवार के दिन बैठता है तो ब्रह्मदेव की कृपा अपने आप आ जाती है और हजारों हजार लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है ब्रह्मदेव भगवान की कृपा से।
इसमें व्यक्ति नहीं, ब्रह्मदेव की कृपा। अब जिसके ऊपर हो जाए, इसके ऊपर हो गई। प्यारे, हमारे साथी महात्मा बहुत हैं जिन्होंने हमारे साथ में ही वैराग्य लिया था, लेकिन कथा उनमें मैं ही कह रहा हूं, बाकी कोई नहीं है। अभी कुछ कुछ चले भी गए, ऊपर चले गए, एक दो तो कोरोना में चले गए और एक दो कोरोना के बाद चले गए। लेकिन जो भी हैं, जो चले गए, जो हैं, वो उनमें से कथा मैं ही कह रहा हूं। इसका मतलब है कि अच्छा, रामायण तो वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, एक ही गुरु से रामायण पढ़े हम भी और वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। लेकिन वो रामायण का पाठ ही कर रहे हैं, कथा नहीं कह पा रहे हैं मंच पर। लेकिन हम देखो कथा कह रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर ग्रंथ की कृपा हो गई। क्या हो गई? ग्रंथ की कृपा हो गई, प्रभु राम की कृपा हो गई। इसलिए कृपा सापेक्ष ये ग्रंथ है, कथा है। बिना कृपा के कोई कह नहीं पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कृपा का मैंने अनुभव किया है और कृपा का अनुभव आप लोग भी करो। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके बिना यज्ञ सफल किसी का नहीं होगा, चाहे महाराज जनक हो और चाहे स्वयं सतानंद जी हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे गर्ग हो, चाहे गौतम हो, कपिल हो, कणादि हो, पराशर हो, अत्रि हो, अंगिरा हो, कोई भी ऋषि मुनि महात्मा हो, यदि उसका यज्ञ सफल होगा तो जब आपकी कृपा होगी तभी।